प्यारे पति टुन्नू चिड़ा का घोंसला था। वही उनका संसार था, वही उनकी खुशियाँ थीं। पर उसी पेड़ के नीचे अंधेरे में रहता था एक खतरनाक काला नाग। टुन्नू देखो, मैंने 2 अंडे दिए हैं। मेरा सपना था ना माँ बनने का, आज पूरा हो गया। रानो, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। इन अंडों में बस कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे होंगे। उनकी चूचू से पूरा जंगल गूंजेगा। मैं अपने बच्चों को लिए जंगल से सबसे मीठे बेर लाऊंगा आज। मैं इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभालूंगी। अब बस डर यही है कि कुछ बुरा ना हो। जब तक मैं हूँ, कोई परिंदा भी इन अंडों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। थोड़ी देर में कालू और गोरी वहाँ आते हैं। बधाई हो रानू बहन। टुन्नू मियाँ, अब तो तुम भी माँ बन गई। बड़ी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की, और अब तो ये अंडे भी आ गए। लगता है जंगल में सबसे सुंदर घोंसला अब तुम लोगों का है। धन्यवाद गोरी बहन, भगवान की कृपा है बस। आप दोनों का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तभी वहाँ मिट्ठू तोता रंग बिरंगे पंख फैलाते हुए आता है। चलो जी, हम तो बेसब्री से बच्चों की चूचू सुनने का इंतजार करेंगे। धन्यवाद मिट्ठू भैया। जिस घर में हंसी गूंज रही थी, उसी के नीचे छिपा था डर का साया, एक खतरनाक साया, एक नाग जो रानो की ममता को निगल जाने की ताक में था। नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ ऊपर चढ़ता है। रानो की नींद अचानक खुलती है। टुन्नू, टुन्नू, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। घोंसला हिल रहा है। क्या बात है रानो, कहीं कोई बिल्ली? वो दोनों चारों ओर देखते हैं और अचानक एक फुफकार सुनाई देती है। नाग, टुन्नू, वो देखो। दूर हट जा, ये हमारे बच्चे हैं, तू यहाँ से जा। नाग झपटता है। रानू और टुन्नू अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। धीमे से अंडों के टूटने की आवाज आती है। चक, और नाग उन्हें निगलकर नीचे बिल में चला जाता है। नहीं, मेरे बच्चे! हे भगवान, हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे मासूम, वो तो दुनिया में आए भी नहीं थे। हम हार गए रानो, हम हार गए। सूरज निकला, लेकिन रानू टुन्नू के जीवन में अंधेरा छा चुका था। वो दोनों एक झरने के पास बैठे अपने अंडों को याद कर रहे थे। टुन्नू, ये कैसा जीवन है? क्या हमारी ममता इतनी सस्ती थी? हमारे बच्चों का क्या कसूर था? जब सब ने मुंह मोड़ लिया, तब जंगल की चालाक लोमड़ी सामने आई। मैंने सब देखा, काले नाग का कहर, लेकिन मैं जानती हूँ कैसे बदला लिया जाए। कैसे? हमें हमारी संतानों का बदला चाहिए। नदी किनारे एक राजकुमारी रोज सैर पर आती है। उसके पास एक सोने का हार है। उसे चुराकर उस नाग के बिल में डाल दो। रानू अब एक माँ नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। अगले दिन नदी किनारे राजकुमारी नदी में स्नान कर रही होती है और उसका हार नदी किनारे पत्थर पर रखा था। तभी वहाँ रानो चिड़िया आती है। माफ करना राजकुमारी, मैं बुरी नहीं हूँ, पर तुम्हारा ये हार एक नाग को मौत की तरफ ले जाएगा और मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। रानो धीरे से हार अपनी चोंच में दबाती है और वहाँ से उड़ जाती है। क्या? मेरा हार? सैनिक! राजकुमारी जी, क्या हुआ? एक चिड़िया मेरे गले से हार लेकर उड़ गई। यही कोई नीली आंखों वाली, चोंच में चमक थी। एक चिड़िया ने हार चुराया, जंगल की ओर उड़ गई होगी। हम अभी निकलते हैं। रानो ने हार को काले नाग के बिल में डाल देती है। अब इंतजार था इंसानों के आने का, और तभी सैनिकों की टुकड़ी जंगल में घुसती है। हर पेड़, हर झाड़ी, हर बिल को छाड़ डालो। हमें वो सोने का हार चाहिए। राजकुमारी का आदेश है, जिसने भी चुराया, चाहे पक्षी हो या पशु, उसे बख्शा न जाए। सैनिक जंगल छान मारते हुए नाग के बिल तक पहुंच गए, और जब उन्होंने उसका गला देखा, सारा शक यकीन में बदल गया। देखो, यही है सोने का हार नाग के गले में। इस जहरीले सांप को तुरंत मारो। सभी मिलकर भाले और तलवारों से नाग पर हमला करते हैं और नाग मर जाता है। मर गया। हाँ,
बहुत जहरीला था। देखो कितना बड़ा था। अब चलो, राजकुमारी को उसका हार वापस देना है। वही दूर से एक पेड़ के पीछे रानू और टुन्नू ये सब देख रहे थे। बच्चों, आज तुम्हारा बदला पूरा हुआ। तुम्हारी माँ ने हार नहीं मानी। अब चलो टुन्नू, एक नया घर बनाएंगे और एक नई उम्मीद। एक नदी किनारे पालक के पत्तों से बने घर में रानू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तभी घर के बाहर मोटी चोंच वाला तोता उसे बुलाने आता है। रानो चिड़िया, चलो चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो जाएगी। तोते भैया, आज आपको इतनी जल्दी क्या है? आप जाओ, मैं बच्चों को नाश्ता देकर आती हूँ। अरे नहीं बहन, आज खेत में बहुत दाना मिलने वाला है। इंसान ने कल ही फसल काटी है, मौका हाथ से गया तो हम दाना देखते रह जाएंगे और पेट खाली रह जाएगा। तोता चला जाता है। रानू अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चों, दाना खाकर खेलना, लेकिन घर से बाहर मत जाना, और अगर जाना भी पड़े तो याद है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, हमें पता है। पहले दरवाजे से बाहर झांकना है, फिर ऊपर आसमान देखना है, और फिर अगर कोई बिल्ली या इंसान दिखे तो वापस घर भाग आना है ना? बिल्कुल, शाबाश मेरे होशियार बच्चों। तुम दोनों तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो। सारे पक्षी बरगद के पेड़ पर मिलते हैं। रानो बहन, आज बहुत देर कर दी तुमने। सब तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। और तुम तो हमेशा लेट होते हो। आज मैं थोड़ी देर से आ गई तो क्या हुआ? सब हंस पड़ते हैं और दाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। खेत में चारों तरफ मकई के दाने बिखरे पड़े थे। पक्षियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सब मजे से दाना खाने लगे। सुनो दोस्तों, मुझे लगता है किसी को पहरा देना चाहिए। इंसानों का भरोसा नहीं, कहीं अचानक शिकारी आ गया तो? अरे कबूतर महाराज, इतना टेंशन क्यों लेते हो? ये जो दाना जमीन पर पड़ा है, ये किसान के काम का ही नहीं है। किसान कभी भी हमें इसे खाने से नहीं रोकेगा। तो खाओ, मजे करो, चिंता मत करो। सब पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी धड़ाम, कौवा जाल में फंस जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, ये तो गले पड़ गया। बाकी पक्षी डरकर पास के पेड़ पर उड़ जाते हैं। ओ भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब क्या होगा? कालू भाई तो फंस गया। वो देखो, शिकारी भी आ रहा है। शिकारी आता है और हंसते हुए कौवे को देखता है। ओहो, बड़ा शौक था ना दाना खाने का, अब जा पिंजरे में। शिकारी जी, प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। ना तुम मुझे खा सकते हो, ना कोई इंसान। अरे मूर्ख कौवे, तुझे मैं बेच दूंगा चिकन वाले को। वो तुझे चिकन बनाकर मजे से बेच देगा। कौवा कांप जाता है। शिकारी उसे लेकर बाजार जाता है और चिकन वाले को बेच देता है। लो भाई, एकदम ताजा माल लाया हूँ। ये काला कौवा, इसे ले लो, मजे से चिकन बनाओ और पैसा कमा लो। अरे ये क्या लाए हो? ये तो कौवा है, मुर्दा नहीं, और ऊपर से बूढ़ा भी। इसको कौन खरीदेगा भाई? हाँ, सही बोल रहा है। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। चुप कर, तू बहुत बोलेगा तो सच में कबाब बना दूंगा। ये तो बूढ़ा कौवा है। इसका मांस तो पत्थर जैसा सख्त होगा, लेकिन चलो 50 रुपए दे देता हूँ। अरे ऐसा मत बोल, देख कितनी मोटी ताजा चोंच है, कितने मोटे पंख हैं, मजे से बेच देना। कम से कम 200 रुपए तो दे। 200 रुपए? ये तो मजाक कर रहे हो। इतना तो मैं एक बड़े मोटे मुर्गे के भी नहीं देता। 50 रुपए इतना सस्ता? मैंने इसे जाल में फंसाने के लिए कितनी मेहनत की। जाल, दाना, टाइम सब मिलाकर तो कम से कम 150 रुपए का खर्चा हुआ। 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, वरना वापस ले जाओ अपने कौवे को। मैं तो वैसे भी पुलिस के डर से इसे रखना नहीं चाहता। कहीं पता चला तो लोग कहेंगे कि चिकन वाला अब कौवे भी बेचता है। दूर से कालू के दोस्त पक्षी उसे देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें? हमारा कालू भाई तो गया। नहीं, हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास। अरे अगर उसने सच में उसे बेच दिया तो? बेचारा कालू।
नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपने दोस्त को बचा सकते हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसानों से मदद मांगना, क्या वो हमारी सुनेंगे? कहीं हमें भी पकड़ लिया तो? सब इंसान बुरे नहीं होते, हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। वे किसान की पत्नी से मदद मांगते हैं। माँ जी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कौवे को पकड़कर बाजार में बेच दिया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हो रहा है। शिकारी ने इतना बड़ा पाप किया है। हाँ माँ जी, हमें नहीं पता अब क्या करें। अगर आप चाहें तो हमें रास्ता दिखा सकते हो। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं जानती हूँ मेरे पति खेत में काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी इस मुसीबत में जरूर मदद करेंगे। सभी पक्षी किसान के खेत पर जाते हैं। किसान खेत में चारपाई बिछाकर बैठा था। तभी उसके पास रानो और उसके दोस्त पक्षी घबराए घबराए पहुँचते हैं। किसान भैया, जल्दी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कालू को पकड़ लिया है और बाजार में बेच दिया। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कालू भाई हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएगा। क्या? ये तो हद हो गई। इंसान होकर इतना निर्दयी, बेचारे पक्षी को पकड़कर बेचना, ये तो पाप है। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारे दोस्त को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सच किसान भैया, आप हमारी मदद करेंगे? किसान मोबाइल निकालता है और नंबर डायल करता है। पुलिस जी, यहाँ एक लालची कसाई कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा है, जल्दी बाजार में आइए। पक्षी खुश हो जाते हैं। रानो बहन, लगता है अब हमारा कालू भाई बच जाएगा। और तुम सब मेरे साथ कसाई की दुकान पर चलो, कहीं देर ना हो जाए। इधर चिकन वाला कौवे को पकड़ने की कोशिश करता है। आजा, आजा, तू बचकर कहाँ जाएगा? कौवा बार बार पिंजरे में इधर से उधर भागता है। अरे इंसान, मेरा मांस खाकर तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे। छोड़ दे मुझे। तभी पुलिस आ जाती है। हाथ ऊपर कर, तू धोखेबाज कसाई, कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा था। चिकन वाला पकड़ा जाता है। किसान कौवे को आजाद कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरी जान बच गई। सच कहूँ तो दोस्त हों तो ऐसे, वरना न हो। सब हंसते हैं और खुशी खुशी जंगल लौट जाते हैं। हमेशा दोस्ती निभाना और मिलकर काम करना। और हाँ, इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।